हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में आज हम लोग कवर करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। हम हर एक रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे 5/2 ये एक रैशनल नंबर है, इसकी डेसिमल फॉर्म होती है 2.5। ये इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, एक रैशनल नंबर है 1/3, इसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगी वो आएगी 0.33333 इनफाइनाइट टाइम्स। अब देखो, ये दोनों है तो रैशनल नंबर सी। ये वाला जो रैशनल नंबर है, सॉरी, ये वाली जो डेसिमल फॉर्म है, इसमें क्या हुआ कि डेसिमल के एक डिजिट बाद ही हमारा ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें डेसिमल के इनफाइनाइट टाइम्स तक ये चलता जा रहा है, कभी टर्मिनेट हो ही नहीं रहा। तो इस टाइप का जो डेसिमल होता है, जो डेसिमल के बाद कभी ख़त्म ही नहीं होता, चलता ही जाता है, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। और जो डेसिमल के कुछ डिजिट बाद ही टर्मिनेट हो जाए, ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दो टाइप है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के कुछ और एग्जाम्पल सोचो। टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल होंगे जैसे 0.134, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.1117, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 0.129865, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा, ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स 0.17171717 इनफाइनाइट टाइम्स, दिस इज एन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो जाता है 0.01, 0.0101, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा, अब देखो ये वाला जो डेसिमल है 0.171717, इसमें क्या हो रहा है कि 17171717 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इतना लंबा लिखने की बजाय हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0.1717 के ऊपर बार। ऐसे ही इसको हम क्या लिख देंगे, ये वाला जो डेसिमल है इसमें 0101 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.01 के ऊपर बार। अच्छा, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है जो कभी रिपीट ही ना हो, जैसे 0.01, 001, 0001, 00001। ये वाला जो डेसिमल है, ना ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है। फर्स्ट टाइम में सिंगल 0 1 था, फिर डबल 0 1 हो गया, फिर ट्रिपल 0 1, उसके बाद 4 बार 0 फिर 1, आगे बढ़ता जाएगा। तो ये ना रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है। इस टाइप का जो डेसिमल होता है उसे हम बोलते हैं नॉन रियकरिंग। नॉन रियकरिंग। और ये वाला जो डेसिमल होता है जो पॉइंट के बाद रिपीट होने लगता है उसे हम कहते हैं रियकरिंग। रियकरिंग। इसका मतलब क्या है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसके भी फर्दर दो पार्ट्स होंगे, रियकरिंग एंड नॉन रियकरिंग। अच्छा, तो क्या समझ में आया? डेसिमल दो फॉर्म्स के होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। पहला टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल थे 0.14, 0.175 एट्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। उसमें पहला क्या है और दूसरा क्या है? पहला है रियकरिंग, दूसरा है नॉन रियकरिंग। पहला है रियकरिंग, दूसरा है नॉन रियकरिंग। नॉन रियकरिंग। अब जो रियकरिंग डेसिमल है उसमें क्या होगा कि पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे 0.17111111। इसमें क्या है कि बार बार 1 1 1 1 ही रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.17 लिखा, रिपीट क्या हो रहा है, बार बार 1 रिपीट हो रहा है, तो हमने 1 लिखा और 1 के ऊपर लगा दिया बार। अच्छा, ये भी हो सकता है 0.030303 एंड सो ऑन। इसमें क्या 0303 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमने 0.03 लिखा और 03 के ऊपर बार लगा दिया। तो ये इस टाइप के जो डेसिमल होते हैं वो होते हैं रियकरिंग। नॉन रियकरिंग जो रिपीट नहीं होंगे, जैसे 0.01, 002, 0003, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रियकरिंग डेसिमल है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पढ़ो आगे। अब देखो रैशनल नंबर्स को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रीअकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रीअकरिंग होगा, वो दोबारा मतलब नॉन रीअकरिंग नहीं हो सकता। इसलिए जो इस टाइप के डेसिमल होंगे या तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग, ये दो टाइप्स हैं। पहला टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। इन दो टाइप्स के डेसिमल को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है। बाकी इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग जो डेसिमल होंगे ना, उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कह देंगे। अच्छा, अब देखो, अब एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर किसी रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म दे रखी है तो हम उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है? हाउ टू कन्वर्ट decimal form of a rational number in फ्रैक्शनल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे देखो, पहला एग्जांपल लो। पहला एग्जांपल है, अगर हम इस टाइप का नंबर ले लें 0. अच्छा एक सेकेंड रुको। अगर वो डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे ये होता 0.14, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 2 से काट दो, ये आ गया 7/50। तो ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये इस डेसिमल फॉर्म की फ्रैक्शनल फॉर्म है, जो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये? अब आगे देखो, ये होता 0.125, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5/1000 लिख सकते हैं ना। इसको काट दो 25 से, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो ये आ गया 1/8। सो दिस इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म फॉर दिस डेसिमल नंबर। अब देखो, ये टर्मिनेटिंग का तो आप लोग कर लोगे, बिल्कुल ईजी होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए फिर कैसे करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग केस में हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हम ले ले सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं 0.1 के ऊपर बार। इसको हमने मान लिया ये है हमारा x, 0.1 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है? 0.1111 इनफाइनाइट टाइम्स। अब देखो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10x हो जाएगा। और जब इस डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1.111111 अप टू इनफाइनाइट। अब क्या करना है? 10x में से x वाली इक्वेशन को हमें करना है माइनस। तो क्या माइनस करेंगे? माइनस x की वैल्यू क्या है? 0.111111 अप टू इनफाइनाइट, यही होगा। 10x में से x माइनस करो, क्या आएगा? 9x। यहाँ पे देखो, पॉइंट के जो इस साइड है ये तो सेम ही है ना, 1 1 1 1 1 1 1 1, तो पॉइंट के इस साइड वाले तो वैसे ही 0 हो जाने हैं, इधर वाले बचेंगे। 1 में से 0 गया 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी? सॉरी 0 लिख दिया मैंने गलती से, 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/9। तो ये हो गई फ्रैक्शनल फॉर्म फॉर दिस डेसिमल नंबर। अच्छा, अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए,
इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म निकालनी है हमें। 1 7 दोनों के ऊपर लगा हुआ है बार। अब कैसे सॉल्व करेंगे? पहला स्टेप है इसको x मानना। तो हमने मान लिया लेट लिख लेना यहाँ पे, लेट x इक्वल्स टू 0.17 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है? 0.17171717 इनफाइनाइट टाइम्स। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 2 डिजिट है, दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, ये चीज़ याद रखना। 2 है, दोनों के ऊपर बार है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होती, तीनों के ऊपर बार होता, तो हम मल्टीप्लाई करते 1000 से। पॉइंट के ऊपर 4 डिजिट होती, चारों के ऊपर बार लगा होता, तो हम मल्टीप्लाई करते 10,000 से। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यह आ जाएगा 100x। और जब इस वाली डिजिट को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 17.171717 एंड सो ऑन। इसमें से हम माइनस कर देंगे x वाली डिजिट, माइनस x, इधर क्या है? 0.171717 एंड सो ऑन, करो माइनस। 100x में से x गए तो क्या बचेगा? 99x। अब देखो पॉइंट के इधर तो 171717 ही है ना, तो ये तो जीरो ही हो जाना है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में ही बचेगा 17 माइनस 0 इज 17। तो ये आ गया x इज 17/99। ये हो गई फ्रैक्शनल फॉर्म फॉर दिस डेसिमल नंबर। अच्छा, एक 1000 वाला और कर लो। 0.114 है, तीनों के ऊपर लगा हुआ है बार। तो पहला काम क्या है? इसको x मानना। तो हमने मान लिया लेट x इज 0.114। मतलब क्या है इसका? 0.114 सो ऑन। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 1000 से। 1000x क्या हो जाएगा? 114.11411 एंड सो ऑन। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे x वाली टर्म, माइनस x, इधर तो ज़ीरो ही है, इधर है 114,114। जब हम माइनस करेंगे लेफ्ट साइड बचेगा 999x। और इधर देखो ये वाली तो माइनस, ये वाली तो दोनों सेम ही है, तो ज़ीरो ही हो जानी है। इधर बचेगा 114। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 114/999। काट दो इसको, 3 से कटेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24, और ये आएगा 333। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 38/333। ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये इस डेसिमल नंबर की फ्रैक्शनल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब अगर ऐसा नंबर आ जाए 0.14, 4 के ऊपर लगा हुआ है बार, 1 के ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर है, तो इसमें हम क्या करेंगे? पहला काम तो यही है कि इसको हमने मान लिया x 0.144 के ऊपर बार। इसका मतलब है क्या? 0.14444 इनफाइनाइट टाइम्स। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। पहले काम होगा कि इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो है कम से कम। तो मल्टीप्लाई करो 100 से, क्या आएगा? 14.44444। अब देखो, अब हम इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि जब हम इसमें से अगर हम x माइनस करते हैं तो इधर पॉइंट के बाद 1444 है और इधर 4444 है, तो ये जीरो नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10x से, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4444 एंड 4। अब देखो, अब क्या हुआ कि पॉइंट के राइट साइड पे दोनों इक्वल हो गए, यानी पॉइंट के राइट साइड वाला अब जीरो हो जाएगा। और हमारा काम यही होगा कि हमें पॉइंट के राइट साइड वाला ज़ीरो करना होगा। तो इसमें से इसको अब करो माइनस। 100 में से 10x गए तो 90x बचेंगे, और इधर बचेगा 13। ये आ गया 13/90। ये हो गई हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म फॉर दिस डेसिमल नंबर। अच्छा, एक क्वेश्चन और करो। अगर, अच्छा देखो, ये हमारा क्वेश्चन 0.178 और 8 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे? पहले तो हम 1000x निकालेंगे। निकालो। पहला काम क्या है हमारा? इसको x मानना।
एक्स क्या हो जाएगा 0.1788 के ऊपर बार है, मतलब क्या है 0.1788 इनफाइनाइट टर्म। पहला काम है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3, तो ये आएगा 178.8888। अच्छा, अगर हम इसमें से x माइनस करते हैं तो पॉइंट के बाद देखो इधर 178 है, इधर 8888 है, इक्वल नहीं हो पाया, राइट साइड वाला जीरो नहीं हो पाएगा, गड़बड़ होगी आगे जाके। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी टर्म ढूंढनी है कि पॉइंट के बाद 8880 बचे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आएगा 17.8888 आएगा। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई और करा देते हैं, क्या आएगा 17.8888। तो क्या हुआ कि पॉइंट के राइट साइड वाले दोनों सेम हो गए, यानी जीरो हो जाएंगे। तो वो टेंशन ख़त्म, जिससे हमारा आंसर सी आएगा, वरना आगे जाके मिस्टेक हो सकती है। पॉइंट के राइट साइड वाले तो हमें जीरो करनी है जब हम माइनस करेंगे। तो 1000x में से 100x माइनस करो, क्या आएगा 900x, और इधर आएगा 171। ठीक है, ये आ गया 171/900, दोनों 9 से कट जाएंगे, ये 100, 9 1 जा 9, कितना बचेगा 9 9 जा 81, तो ये आ गया 19/100। ये हो गई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस। ठीक है, क्लियर हुआ? एक सेकेंड रुकना है, एक सेकेंड, आई थिंक मैंने माइनस गलत कर दिया। माइनस करो इसको, क्या आएगा 161 आएगा, 161/900। ये आएगी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी डेसिमल फ्रैक्शनल फॉर्म फॉर दिस डेसिमल नंबर। देखो इसमें क्या था, 8 के ऊपर बार था, आगे 2 डिजिट खाली थी, तो हमने 1000 में से 100 घटा दिया। इसमें क्या था, 4 के ऊपर बार था, 1 डिजिट खाली थी, तो हमने 100 में से 10 घटा दिया। अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाता, अब अगर ऐसा हो जाता 0.143, अब इसमें 2 के ऊपर तो बार लगा हुआ है और 1 डिजिट खाली है, तब क्या करेंगे, पहला काम है इसको x मानना, 0.143 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है 0.1434343 एंड सो ऑन। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 3 डिजिट है, तो वहाँ से क्या आएगा 143.434343। अब देखो एक डिजिट खाली है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, या तो आप लोग ऐसे देखो या ऐसे देखो, पॉइंट के बाद 434343 आना चाहिए, यानी ऐसे सोचो कि ये जो डिजिट है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि पॉइंट के बाद 434343 रह जाए। तो 10 से करेंगे तो ये 1.434343 रह जाएगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 1.434343 एंड सो ऑन। इसको करो माइनस, ये आएगा 990x और ये आएगा 142। तो जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 142/990। 2 से काट दो इसको, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ये आ गया 71/495, 71/495। तो ये हो गई फ्रैक्शनल फॉर्म फॉर दिस डेसिमल नंबर। समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस है, होमवर्क कर लेना आप लोग। पहला है, सबकी फ्रैक्शनल फॉर्म निकालनी है, 0.7 बार। सेकंड है 0.178 बार। थर्ड है 0.181 बार। फोर्थ है 0.82 बार। ये 4 क्वेश्चन है, इन चारों की आपको फ्रैक्शनल फॉर्म निकालनी है। ठीक है, हो जाएगा अब तो। अच्छा, अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन और लिख लो।
इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती है। अ नंबर whose decimal representation decimal representation decimal representation is non terminating, non reoccurring, is non terminating and non reoccurring। एग्जाम्पल के लिए लिख लो 0.0100100001 एंड सो ऑन। या फिर पाई, पाई जो होता है उसकी वैल्यू होती है 3.14159। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है, कभी भी रिपीट नहीं होता आफ्टर डेसिमल। ऐसे ही ई की डेसिमल फॉर्म क्या होती है? 2.71। आगे मुझे याद नहीं है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर भी नहीं, जो इस टाइप के इरेशनल नंबर है, √2 हो गया, √3 हो गया, इनको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, हाउ टू शो एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।